मोआब की यात्रा और नामों के अर्थ। बहुत समय पहले इसराइल में जब न्यायी शासन कर रहे थे, उस समय देश में एक भयंकर अकाल पड़ा। बेतलेहम में एक परिवार रहता था, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके 2 पुत्र। लेकिन जब भोजन की कमी बढ़ी, तो इस परिवार को अपना घर छोड़कर मोआब देश जाना पड़ा। इस परिवार के मुखिया का नाम एलीमेलेक था, जिसका अर्थ है मेरा परमेश्वर राजा है। उसकी पत्नी नाओमी थी, जिसका अर्थ है मनमोहक या आनंदमयी। उनके 2 पुत्र थे, महलोन जिसका रोगी या कमजोर, और खिल्योन जिसका अर्थ है नाश होने वाला या क्षीण। बेतलेहम जिसका अर्थ है रोटी का घर, अब अकाल से जूझ रहा था। इस कठिन समय में एलीमेलेक ने अपने परिवार को लेकर मोआब की ओर प्रस्थान किया। मोआब एक विदेशी भूमि थी जो इसराइल के लोगों के लिए अनजान और शत्रुतापूर्ण मानी जाती थी। लेकिन जीवन जीने के लिए इस परिवार ने वहीं बसने का निश्चय किया। कुछ वर्षों बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। अब नाओमी अपने दोनों बेटों के सहारे रह गई। समय बीता और महलोन और किल्योन ने मोआब की स्त्रियों से विवाह कर लिया। महलोन की पत्नी रूथ थी, जिसका अर्थ है मित्र या संगिनी, और खिल्योन की पत्नी ओर्पा थी, जिसका अर्थ है पीछे मुड़ने वाली या गर्दन मोड़ने वाली। 10 वर्षों तक यह परिवार मोआब में रहा, लेकिन फिर नाओमी के दोनों पुत्र भी चल बसे। अब वह अकेली रह गई, केवल उसकी दोनों पुत्रवधुएं उसके साथ थीं। एक दिन नाओमी को यह खबर मिली कि इस्राएल में फिर से अच्छी फसल हो रही है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर फिर से कृपा की थी। यह सुनकर नाओमी ने बेतलेहम लौटने का निश्चय किया। उसने अपनी दोनों पुत्रवधुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने माता पिता के घर लौट जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूं और तुम्हारे लिए कोई और संतान नहीं पैदा कर सकती। ओर्पा ने आंसुओं के साथ नाओमी को प्रणाम किया और अपने घर लौट गई, लेकिन रूथ वहीं खड़ी रही। नाओमी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर रूथ ने एक दृढ़ उत्तर दिया, जहां तुम जाओगी मैं वहीं जाऊंगी, जहां तुम रहोगी मैं वहीं रहूंगी। तुम्हारी प्रजा मेरी प्रजा होगी और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुम मरोगी वहीं मैं भी मरूंगी और वहीं दफनाई जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रूथ की यह प्रतिज्ञा केवल नाओमी के प्रति प्रेम का प्रमाण नहीं थी, बल्कि यह उसके हृदय में आए परमेश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण को भी दर्शाती थी। जब नाओमी ने देखा कि रूथ अपने निर्णय में अडिग है, तो उसने उसे जाने के लिए नहीं कहा। फिर वे दोनों साथ मिलकर बेतलेहम की ओर चल पड़ी। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? परिस्थितियों के अनुसार अपना विश्वास न बदलें। नाओमी ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंततः परमेश्वर के आशीर्वाद को न पाया। सच्चा प्रेम और निष्ठा हमेशा फल लाते हैं। रूथ ने केवल अपनी सास से प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर को भी अपनाया। हर दुख के बाद एक नई शुरुआत होती है। देन नाओमी को लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए बड़ी थी। सैप जो पीछे मुड़ते हैं वे अवसर खो देते हैं। ओर्पा ने अपने पुराने जीवन को चुना, लेकिन रूथ ने विश्वास की राह अपनाई और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू करें? परमेश्वर पर भरोसा करें, भली परिस्थितियां प्रतिकूल हों। 2 रिश्तों में निष्ठावान रहें और सच्चे प्रेम को अपनाएं। अपने अतीत से बंधे न रहें, परमेश्वर के नए मार्ग को अपनाने के लिए तैयार रहें। सोर हमेशा उस राह पर चलें जो विश्वास और भलाई की ओर ले जाए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। रूथ की यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करता है और उसके मार्ग पर चलता है।